Hi everyone, my name is Waqar Ahmed. I hope you will be fine. Today's Microsoft Excel series of lesson number 2 for new to this channel. Concepts in Microsoft Excel course are free of cost are available in this channel. But before that, if you have not subscribed to our channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that the notification of every upcoming video can reach you. So let's start. मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च बार में से भी एक्सेल कर सकता हूँ, यानी कि एक्सेल यहाँ से भी मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। वहाँ अगर आपने इसकी शार्ट रखी होगी तो शार्ट की से भी आप वहाँ से इसको उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ। तो जिस तरह देखें तो ये मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो गई है। तो इसके डिफरेंट जो हैं टेम्पलेट हैं। अगर हम मोर टेम्पलेट पे चले जाएँ तो यहाँ पे आपको मोर टेम्पलेट मिल जाएंगी। इंस्टेंटली आपने जिन ड्राइंगों पे काम किया होगा एक्सेल की शीटों पे, तो वो शीटें भी यहाँ से खुल सकती हैं। तो मैं सिंपली ब्लैंक वर्कबुक पे जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मेरा जूम थोड़ा सा 100 है, तो मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल, जो माउस में स्क्रॉल इसको दबाऊंगा थोड़ा सा, तो ये जूम मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। सो मैंने स्क्रीन जो है ये थोड़ी सी जूम कर ली है अपने लिए। ये मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये मेरे सेल हैं। तो ये जो हमारे पास एक्टिव सेल है, ये कॉलम और रो के जंक्शन से ये बनता है। ठीक है। और जिस तरह मैं अगर ये डिफरेंट सेल पे जब सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नाम आ गया व्यू टू, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ये आ जाता है। यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा। इसको हम नेम बस को निवेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर सपोज करें मैं इधर लिखता हूँ जी और 100, देखें ये डायरेक्ट मेरे पास G100 सेल में आ गया। अब फॉर सपोज करें अगर मैंने वापस जाना है तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल होम को दबा के मैं वापस पहले रो में उसमें सेल में एक्टिव सेल में आ जाऊँगा। सो हम यहाँ पे आ गए। अब अगर हमने इसके लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को जब क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन पे जब क्लिक करेंगे तो हम बिल्कुल नीचे रो में आ जाएंगे जो मिलियन पे है, यानी कि 1 मिलियन समथिंग। ठीक है। और अगर इसी तरह मैं कंट्रोल होम में वापस आता हूँ, और अगर इसी तरह मैं अगर अपने कॉलम चेक करना चाहूँ तो कंट्रोल में ये राइट साइड एरो मारूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। ये तकरीबन लगभग 16,800 कॉलम्स होते हैं। अगेन मैं कंट्रोल होम दबाता हूँ तो मैं वापस अपनी जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास स्प्रेडशीट के अंदर मुख्तलिफ जो हैं, आप इसके अंदर शीटें ऐड कर सकते हैं इस एक फाइल के अंदर। कि मैं एक क्लिक करता हूँ, ये डिफरेंट शीटें मैं अपने पास यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो अगर मैंने अलग अलग चीज़ों की जो है वर्किंग करनी है तो डिफरेंट शीटों के अंदर मैं उनको वर्किंग को रख सकता हूँ। तो इनको डिलीट करने के लिए माउस को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इस तरह मैं इनको यहाँ से सबको तकरीबन डिलीट कर देता हूँ। अब इसको अगर रीनेम करना है, माउस का राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे रीनेम आ जाएंगे। इसको हम लेसन 2 का नाम दे देते हैं। अब आप अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से इसको फाइल को क्लिक करके यहाँ से हम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं फास्ट को सेव करना चाहूँ तो मैं अपनी लोकेशन देख के कहीं पर भी इसको सेव कर सकता हूँ। इस तरह अगर डायरेक्ट यहाँ से हम सेव करना चाहें तो यहाँ से ये शार्ट की यहाँ से भी सेव हो सकता है। और अगर इस फाइल को हम सेव एज करना चाहते हैं, ठीक है, एक अलग फाइल उसकी कॉपी, तो यहाँ से सेव एज भी कॉपी क्लिक कर सकते हैं।
अब इसे एक एक्टिव सेल में आते हैं। यहाँ पे ये टाइप करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखें, लग ऐसा रहा है कि हमारे पास 3 कॉलम में है, लेकिन एक्चुअली ये है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें देखें तो ये हम इस सेल में हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ से क्लिक करें देखें यहाँ तक, ये हमारी जो रेंज है, ठीक है, E5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर सपोज कर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, कोई भी एक फिगर टाइप कर लेता हूँ 100। अब देखें मेरे पास ये एक सेल है, तो इसको अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे कर्सर को जब देखें यहाँ पे आके वो मूव का एक सिंबल शो कर देते हैं। मैं इसको मूव करके यहाँ लेके आ सकता हूँ, यहाँ भी लेके आ सकता हूँ, जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे जिस जगह पे मैंने रखना हो तो वहाँ इसको मैं लेके जा सकता हूँ। और अब अगर देखें तो यहाँ पे इस तरफ देखें तो ये हमारे पास ऑटो फिल के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर सपोज कर मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ तो मेरे पास ये ऑटो फिल में ये हो जाता है। तो पीछे हमने इस जो ऑटो फिल था इसको पीछे डिस्कस किया था। तो अब मैं वापस आता हूँ कंट्रोल Z करके। अब यहाँ पे जो है मैं डेट फिल करता हूँ, डेट, यहाँ पे डेट लिखता हूँ 3/1/2018। आगे लिख लेता हूँ 3/2/2018। तो इसको मैं अगर फिल करके ले आता हूँ, इसको ऑटो को ले आता हूँ नीचे और यहाँ पे ये ऑटो फिल हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉरी इनकम। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे टैब को क्लिक करता हूँ तो फॉर सपोज कर मैं यहाँ पे आके कोई अमाउंट एंट्री कर देता हूँ 60। तो अब अगर मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ तो ये आगे की तरफ मूव होगा। यहाँ पे 60, यहाँ पे 20। ये मैं टैब को क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे 20 की, अब यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो मेरा ये डाउन की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। अब अगर मैं एंटर करता जाऊँगा तो मैं इस तरफ डाउन की तरफ जाऊँगा। अगर मैं टैब एंटर करूँगा तो मैं इस तरफ रो के अंदर मूव करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब फॉर सपोज करें मैं इसकी एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ये एक रेंज है। तो इस रेंज के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई टाइप करता हूँ 45, ठीक है, और इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा। इसको 40 कर देता हूँ, इसको 35, इसको 20, 130, 20। ठीक है, तो मैं जिस तरह ये करता जाऊंगा तो ये आगे चलता जाएगा। अब फॉर सपोज कर यहाँ पे 135 करता हूँ और टेप दबाता हूँ, ये आगे की तरफ मूव होगा। 125, 115, 100 और 90। अब ये इस तरफ आ गया। तो अगर टैप टैप के थ्रू पे जाऊंगा तो इस तरफ जाएगा, अगर एंटर करता हूँगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाके आपको ये काम आएगा। अच्छा, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने ये टाइप किया था, अगर इसको मैं मर्ज करना चाहूँ तो मैं सेल सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये जो मर्ज सेंटर वाला इसको जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके तो ये मेरे पास ये एक ही जो हमारे पास सेल बना उसमें ये आ गया। अब अगर मैं इस कॉलम को आगे करता हूँ, छोटा या बड़ा करता हूँ, तो ये मेरे जो सेल है ये वो उसी तरह होगा। ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेल के अंदर ही रहेगा। अब अगर मैं यहाँ से इसका सेल का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेल स्टाइल पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर इसका या कोई भी पैटर्न यहाँ पे रख सकता हूँ।
ये रख सकता हूँ, ये ब्लू रख सकता हूँ। यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इनकम हो गया। आगे हम यहाँ पे अब ये अपनी शीट पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और आगे कर लेते हैं प्रॉफिट और स्लैश लॉस। तो यहाँ पे कर्सर को आके यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेट हो जाएगा। तो ये जो है एक शॉप की के हवाले से है। तो यहाँ पे हम इनकम फॉर सपोज करें 500 लिख लेते हैं, ठीक है, 5000 कर देते हैं और यहाँ पे एक्सपेंसेस हम 500 कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साथ साथ ही जो है मेरा जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट होता जाए। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ। तो इजिकल टू जो है इसका हम सिंबल फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं इजिकल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जो है रेंज भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इसकी जो रेंज बन रही है E4 बन रही है, E5, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करता हूँ और माइनस और जो हमारे पास एक्सपेंसेस है इसको क्लिक कर देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो मेरे पास ये एक्सपेंस ये आ गए। अब इस तरह ही मैं इनके आगे भी जो है एक अमाउंट लगा लेता हूँ। और सपोज करें यहाँ पे मैं 3000 लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 150, ठीक हो गया। अब जो है ये आगे फार्मूला है, तो फार्मूले को मैं यहाँ से ड्रैग करके सब डेट इसमें जो डेट लगी हुई है इनके आगे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आता हूँ। यहाँ पे अब मैं कोई फिगर है वो टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 2500, टैब दबा दूँ और यहाँ पे मैं 200 एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं 15,000 कर देता हूँ, फिर टैब दबाता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे 6000 टैब 1000 एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 3500 एक्सपेंसेस जो है हमारे 25 टू 50, ठीक है, एंटर करता हूँ। यहाँ पे 400 और यहाँ पे 50 रुपीज़, ठीक है, एंटर करता हूँ। यहाँ पे 6500 और यहाँ पे मैं 1500 एक्सपेंसेस कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। 2500 300 एंटर, 55 टैब 200 एंटर, फिर 7000 टैब 350 यहाँ पे एंटर, यहाँ पे 4500 और यहाँ पे 65 कर देता हूँ, ठीक है। तो एंटर करता हूँ। यहाँ पे 6000 टैब दबाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 700 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डॉलर का सिंबल भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और मैं फॉर सपोज कर इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस तरह Ctrl+Shift+4 से डॉलर का साइन बन जाएगा। और अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, Ctrl+Z दबाता हूँ तो ये अंडू हो गया। कि मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+Shift+5 दबाता हूँ तो ये देखिए ये परसेंटेज आ गई, ठीक है। और Ctrl+Shift+6 दबाता हूँ तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। Ctrl+Shift+7 दबाता हूँ तो यहाँ पे ये बॉर्डर लग गया। देन मैं इसे Ctrl+Z दबा के अंडू करता हूँ, ठीक है। और मैं अगेन इसको सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+Shift+1 दबाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये जो डेसिमल है ये हो गए, ठीक है, इसके साथ लग गए। फिर Ctrl+Shift+2 दबाता हूँ
तो ये मेरे पास टाइम में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाता हूँ तो ये मेरे पास डेट में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर सपोज करें इजिकल टू का साइन लगाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा ये वाला जो फिगर है ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ट्रैक करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, कर्सर से। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको एक बार शेप लगाऊं, तो मैं होम में है और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये बार है, तो यहाँ पे बार में जो इसको सेलेक्ट, यहाँ पे जो ये इसकी स्टाइल है, कोई भी स्टाइल यहाँ पे लगा के मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास इसकी ये बार भी लग गए। अच्छा, अब मैं जो है इसको उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ होम टैब में, ठीक है, ये मैंने कंडीशनल में आया, यहाँ से इसकी मैंने फॉर्मेटिंग लगा ली। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके माउस का यहाँ पे फॉर्मेट सेल में आ जाता हूँ, कस्टमाइज में आता हूँ, तो जो यहाँ पे जो सेलेक्ट है इसको मैं यहाँ से एम्प्टी करता हूँ और यहाँ पे मैं 3 दफ़ा माइक्रोन को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें ये हमारा बार में जो है कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि देखें मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू ये है 9500, तो मैं फॉर सपोज करूँ अगर यहाँ पे मैं इसको 15000 कर देता हूँ, तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास ये जो मेरी बार जो है ये सारी चेंज हो गई, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ गई है उसके रेफरेंस से जो है ये नीचे वाली जो बार है ये उसके रेफरेंस से हो गई। तो अगेन मैं इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये बड़ी वैल्यूज़ ये है, तो इसके रेफरेंस से जो है ये हमारी ग्राफ बना है। ये डाउन वैल्यू जो इससे डाउन वैल्यू आ रही है वो इसके साथ, यानी कि हमारे सबसे पास सबसे कम जो डाउन वैल्यू है वो 400 है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा लेसन था, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। सो दिस वाज आवर लेसन 2 in which we expose various things. So hopefully आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।